अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन वही गलती दोबारा वो जानबूझकर दोहराने लगे तो उसे फिर इसको गलती ही कहा जाता है। आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक लड़की जिसका शादी से पहले एक लड़के के साथ अवैध संबंध होता है, लेकिन शादी होने के बाद कुछ दिन के लिए वो उसे भूल जाती है। उसको 2 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन जब उसका पति अपने कामकाज में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाता है, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए ज़्यादा कमाने की कोशिश करने लगता है, ओवर टाइम लगाने लगता है, तो यहाँ पर उस पत्नी को फिर याद आती है उसी बॉयफ्रेंड की जो शादी से पहले था। दोस्तों, फिर उसे वो फ़ोन करती और अपनी यादें ताज़ा करने लगती है और वही सब उसके साथ दोहराने लगती है जो शादी से पहले उसके साथ किया करती। दोस्तों, फिर होता है एक दिन इतना बड़ा कांड। दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति को बड़ी ही बेरहमी से मारकर वहाँ पर ये लोग घर से फरार हो जाते हैं। अगर आप लोग भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के हापुड़ के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर संजय नाम का एक लड़का जो होटल में वेटर का काम किया करता है। दोस्तों, अब यहाँ पर संजय के घर वालों को तलाश होती है कि कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए जिसके साथ संजय की शादी करा दी जाए। दोस्तों, उस सब के लिए यहाँ पर पड़ोस के ही गांव से एक लड़की को देख लिया जाता है जो निर्मला नाम से जानी जाती है। दोस्तों, तिरछी नैनों वाली, बहुत ही सुंदर सुडौल शरीर वाली ये लड़की होती है और अब संजय के साथ इसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये सीधे अपने ससुराल में पहुंच जाती है और अपने पति के साथ बड़े आराम से रहने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे इनका जीवन आगे बढ़ने लगता है और कुछ ही सालों में इनको 2 बच्चे हो जाते हैं। अब पति को लगने लगता है कि यार 2 बच्चे हो गए, अब इनका आगे बेहतर भविष्य भी देना है, तो इस सब के लिए तुझे ज़्यादा कमाना पड़ेगा। फिर वो ओवर टाइम लगाने लगता है। यहाँ पर जो पत्नी होती है, 2 बच्चों के बावजूद भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती। उसे अपने पति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन पति हारा थका आता, वो जल्दी से सो जाया करता, इतना ध्यान अपनी पत्नी की तरफ नहीं देता। और यहाँ पर जो पत्नी होती है, अपने मन ही मन सोचने लगती कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, वो मन में सोच कर सो जाया करती। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब वो अपने मायके जाती है और मायके में उसकी मुलाकात जो उसका बॉयफ्रेंड शादी से पहले होता है, उसका नाम हर्ष होता है, उससे हो जाती है और हर्ष को वो अपना नंबर दे देती है, उसका नंबर ले लेती है। उससे बातचीत का सिलसिला इस तरह आगे बढ़ने लगता है और एक दिन वो हर्ष के साथ संबंध बना लेती है। दोस्तों, हर्ष के साथ संबंध बनाने के बाद उसे वो सुख मिलता है जो अब पति उसे नहीं दे पा रहा था, क्योंकि पति अपने कामकाज में ज़्यादा व्यस्त होता है। अब यहाँ पर जो पत्नी होती है निर्मला, वो अपने ससुराल में पहुँच जाती है और वहाँ जाने के बाद हर्ष को जब भी इसका मन करता वो अपने घर पर बुला लिया करती, क्योंकि जो उसका पति होता है कई रात तो वो घर पर नहीं भी आ पाता, क्योंकि होटल में बहुत ज़्यादा काम हुआ करता। और एक दिन का वाक़या होता है, 27 नवंबर की रात का वाक़या होता है, जब पति संजय अपनी पत्नी से कहकर जाता है कि मैं आज रात को नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि बाहर से बहुत सारे गेस्ट होटल के अंदर आए हुए हैं, उन सब की देखरेख मुझे करनी है, उसके अवज में मुझे कुछ पैसा ज़्यादा मिलेगा, इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगा। तो पत्नी कहती है कि अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप कल आराम से आ जाना। अब यहाँ पर जो निर्मला होती है अपने बॉयफ्रेंड हर्ष के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि आज तो फ्री है, तो आज हमारे घर पर आ जा। दोस्तों, इससे पहले भी जब ये अपने बॉयफ्रेंड से मिला करती तो अपने बच्चों को नींद की गोलियाँ दे दिया करती, जिससे बच्चे आराम से दूसरे कमरे में सो जाएं और ये दोनों
अपनी रात को रंगीन करें। ये इतनी ज़्यादा गिर जाती है, वो अपने बच्चों तक का भी ख्याल नहीं करती कि इन बच्चों को नींद की गोली देने से क्या बड़ा असर इनके ऊपर पड़ेगा। दोस्तों, आज यहाँ पर अपने बच्चों को ये नींद की गोली तो नहीं देती, लेकिन हर्ष को अपने घर पर बुला लेती। बच्चे अपने आप ही सो जाते हैं, उन्हें दूसरे कमरे में सुला देती है और हर्ष और निर्मला एक कमरे में आकर सो जाते हैं। अब रात को करीब 11:30 बजे का वक्त होता है। संजय जिस काम के लिए वहाँ पर रुकने के लिए आज गया था, वो गेस्ट आज नहीं आए थे, वो अगले दिन आने थे। दोस्तों, अब यहाँ पर संजय अपने घर के लिए रवाना हो जाता है और जैसे ही घर पहुँचता है, घर का दरवाज़ा बार बार खटखटाता है, लेकिन यहाँ पर ना तो निर्मला सुन पाती ना ही हर्ष सुन पाता, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से व्यस्त हो जाते हैं, उन्हें किसी की आवाज़ सुन ही नहीं रही थी। अब यहाँ पर संजय को लगने लगता है कि तेरी पत्नी शायद सो चुकी है, वो अब दरवाज़ा नहीं खोलेगी। फिर वो दूसरी तरफ से सीढ़ियों के रास्ते छत से अपने घर की तरफ अंदर चला जाता है और जैसे ही अंदर का नज़ारा देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। दोस्तों, तुरंत ही यहाँ पर संजय को पकड़कर जो हर्ष होता है ज़मीन पर गिरा देता है और जो उसकी पत्नी होती है, दोनों मिलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। हर्ष उसके ऊपर चाकुओं से हमला करता है और वहीं पर जो संजय होता है लहूलुहान हो जाता है। जो निर्मला और हर्ष और जो इनके बच्चे होते हैं, वो सभी के सभी यहाँ से एकदम फरार हो जाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी जब यहाँ पर संजय की चीख को सुनते हैं तो उस घर का रुख करते हैं, उस घर के अंदर जाते हैं। जाकर देखते हैं संजय की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। आनन फानन में ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और काफ़ी घंटों की बड़ी मशक्क़त के बाद उसे होश आता है और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो ये पुलिस को पूरा वाक़या बताता है कि इस तरह से मेरी पत्नी एक लड़के के साथ भाग गई है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस नाकाबंदी करती है और नाकाबंदी करके इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके इनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि अवैध संबंधों के चलते हुए कितना गलत काम हो जाता है। यहाँ पर पत्नी अवैध संबंधों के चलते हुए जेल के अंदर चली जाती है। अवैध संबंधों की वजह से अब वो छोटे छोटे बच्चे बिना माँ के रह गए, क्योंकि माँ तो अब जेल के अंदर चली गई। अब पिता उनको कैसे पालेगा? क्या पिता नौकरी करेगा या उन बच्चों की देखरेख करेगा? दोस्तों, बहुत बड़ी मुसीबत इन अवैध संबंधों की वजह से आ जाती है। तो हमेशा इन अवैध संबंधों से दूरियां बनाकर रखें। अवैध संबंधों का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता। दोस्तों, इन घटनाक्रमों को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि आप लोग इनसे कुछ सीखें, इनसे कुछ जानकारी हासिल करें कि इस तरह से अवैध संबंधों का नतीजा बहुत ही गलत होता है। कभी भी ऐसे संबंधों में ना पड़े, अपने आप को हमेशा ऐसे संबंधों से दूर रखें तो ही बेहतर होगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल जरूर रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।